जैसे ही हमारा वेट लॉस होता है हम एकदम खुश हो जाते हैं, और फिर कुछ महीनों के बाद जब वही वेट वापस आता है तो हम एकदम दुखी हो जाते हैं। अब आपके साथ भी अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो आप अकेले नहीं हो। स्टडीज कहती हैं कि 80% लोग जिनका वेट लॉस होता है वो 1-2 साल में वापस रीगेन कर ही लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। हाय एवरीवन, दिस इज श्रुति एंड आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि ये वेट रीगेन होता क्यों है एंड हम इसे कैसे स्टॉप कर सकते हैं। इसका सबसे पहला रीजन है फैट सेल्स। हमारी बॉडी जब वेट लूज करती है तो ये फैट सेल्स श्रिंक कर जाते हैं, लेकिन जब हमारी बॉडी वेट गेन करती है तो ये क्विकली फिल हो जाते हैं। तो बेसिकली ये कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होते, इनका नंबर हमारी बॉडी में हमेशा सेम ही रहता है। तो बस हमारी ईटिंग हैबिट्स है जो इनको श्रिंक या फिर फिल करवाती हैं। जो सेकेंड रीजन है वो है कि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाना। जब हमारी बॉडी लंबे टाइम तक कैलोरी डेफिशिट में रहती है तो वो अपना एनर्जी बर्न कम कर देती है और एक सर्वाइवल मैकेनिज्म में चली जाती है। इसे कहते हैं मेटाबॉलिक अडैप्शन। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो अब इससे होता क्या है कि चाहे हम कम भी खा रहे हैं या उतना ही खा रहे हैं जितना हम वेट लॉस के दौरान खा रहे थे, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म ही स्लो हो चुका है तो वो उतनी एनर्जी बर्न नहीं करेगी जितनी वो पहले करती थी। वीडियो के एंड में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि वेट रीगेन को कैसे रोक सकते हैं। सो कीप वॉचिंग टिल द एंड। तो हमारा तीसरा रीजन है वो है हमारे हार्मोन्स। वेट लॉस के बाद हमारा हंगर हार्मोन ग्रेलिन इंक्रीज होता है और सैटिस्फैक्टरी हार्मोन जो कि है लेप्टिन वो डिक्रीज होता है। मतलब कि हमें ज़्यादा भूख लगती है और जो हमें पहले सिग्नल आता था कि पेट भर गया वो सिग्नल भी आना बंद हो जाता है। तो इसलिए हमारा वेट रीगेन होता है। फोर्थ रीजन है हमारी ओल्ड हैबिट्स का वापस आ जाना। जब हम अपनी वेट लॉस जर्नी पर होते हैं तो हम शुगर छोड़ देते हैं, जंक छोड़ देते हैं, फ्राइड छोड़ देते हैं, वो सब चीज़ें छोड़ देते हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन जैसे ही हम अपना टारगेट अचीव करते हैं तो हमें लगता है कि वो जो सब हमने छोड़ा था हम उसे वापस स्टार्ट कर सकते हैं, एंड यही हमारी गलती होती है। वापस उन हैबिट्स पर जाकर हमारा वेट बहुत जल्दी रीगेन होता है। एंड द फिफ्थ रीजन इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को इग्नोर करना। जब आप सिर्फ कार्डियो पर फोकस करते हो एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को इग्नोर करते हो तो आपके पास मसल मास कम होता है, एंड मसल मास कम होने की वजह से मेटाबॉलिज्म नेचुरली स्लो हो जाता है। मसल्स हमारी बॉडी के एक्चुअली कैलोरी बर्निंग मशीन्स हैं। क्या वाओ। तो अगर आपने वेट लॉस करते टाइम मसल बिल्ड नहीं किया तो आपके बहुत हाई चांसेस हैं कि आप वेट रीगेन जल्दी कर लोगे। अब हमने काफ़ी बात कर ली कि वेट रीगेन होता क्यों है, तो ये तो हो गई प्रॉब्लम, बट हमें तो चाहिए सॉल्यूशन। सो अब हम इस वेट रीगेन को रोक कैसे सकते हैं उस पर बात करते हैं। सबसे पहली चीज़, क्रैश डाइट्स बिल्कुल मत करो, बैलेंस्ड मील्स लो। नंबर 2, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को ज़रूर इंक्लूड करो अपने डे में, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। नंबर 3 है कि मेंटेनेंस फेज को फॉलो करो। अब जब आपने वेट लॉस कर लिया है उसके कुछ वीक्स बाद अपनी कैलोरी इंटेक को थोड़ा सा इंक्रीज करो एंड उसे स्टेबल रखो। नंबर 4 इज लाइफस्टाइल चेंज करो। शॉर्ट टर्म डाइट्स आपको हेल्प नहीं करने वाली, आपको लॉन्ग टर्म हैबिट्स चाहिए जो कि आपको हेल्प करेंगी। लास्ट चीज़ है अपने स्ट्रेस एंड स्लीप को मैनेज करो। ये दोनों ही बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारा वेट मैनेज करने के लिए, हमारी क्रेविंग्स रोकने के लिए एंड हमारे को हेल्दी एंड हैप्पी फील करने के लिए। तो आई होप अब आपको पता लग गया होगा कि वेट रीगेन कोई फेलियर नहीं है, इट्स साइंस। एंड अगर आप समझ जाओ कि फैट सेल्स, मेटाबॉलिज्म, लाइफस्टाइल एंड हमारी हैबिट्स कितना मेजर रोल प्ले करती हैं तो आप अपने चेंजेस को परमानेंट रख सकते हो। एंड ऑल्सो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि कौन सी चीज़ है जो आपको रोक रही है आपका वेट लॉस परमानेंट होने से, क्रेविंग्स, कंसिस्टेंसी या फिर मेटाबॉलिज्म। I will help you in that. Thank you for watching my video. See you in the next one. Bye bye.